हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि करवा चौथ पे आपको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या क्या उसमें यूज़ होता है, क्या आप इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्या चीज़ के बिना या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा महत्व रखता है माता की पूजा करने के लिए। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाती हूँ और बताती हूँ कि उस चीज़ का क्या महत्व है, आपको क्यों उस चीज़ को अपनी पूजा में शामिल करना ही चाहिए। और पूजा की तैयारी कई दिन पहले से करने लगती हैं। जो औरतें इस करवा चौथ पर्व को करती हैं वो सभी इसे बहुत दिन से तैयारी करने लगती हैं। मार्केट में कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं, तो मैं भी इसी तरह बहुत दिन से इसका शॉपिंग, इसका मार्केटिंग कर रही थी। क्योंकि ये मेरा पहला करवा चौथ है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग के साथ ये बात शेयर की थी, तो इसीलिए मुझे समझने में थोड़ा सा समय लगा कि इसमें क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं और कहाँ क्या मिलता है। और क्योंकि नवरात्रों के मार्केट सजे हुए थे नवरात्र के, तो करवा चौथ का जो भी सामग्री होता है वो मार्केट में नहीं आया था, तो इतना आसानी से मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो मुझे करवा चौथ का ये सामग्री का वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन अब मैंने सारे सामग्री को इकट्ठा कर लिया है, मैंने सारी चीज़ें अपने साथ इकट्ठा कर ली हैं, तो अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और लेट के लिए बहुत सारी माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले दिखाती हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है और आपको किस तरह से पूजा को करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखाती हूँ, ये है मट्टी का करवा। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही शुद्ध भी होता है। मट्टी का कोई भी सामान हो, किसी भी पूजा में आप इस्तेमाल करें, उसे बहुत ही शुद्ध माना गया है। हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि हमारे जो पहले ज़माने में मट्टी के बर्तन में खाना भी बना करता था, उसे लोग बहुत शुद्ध मानते थे। तो अभी तक पूजा पाठ में तो मट्टी के बर्तन ही लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब धीरे धीरे कांसा, पीतल ज़्यादातर लोग यूज़ करने लग गए हैं। तो मैंने ये एक मट्टी का करवा लिया है। आप प्लेन भी ले सकते हैं, ऐसा कलरफुल भी ले सकते हैं, और डिज़ाइन वाला भी आता है तो आप डिज़ाइन वाला भी ले सकते हैं। बट मैंने ये प्लेन वाला लिया क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल करना है पूजा में। तो हम पूजा करेंगे ना कि सजावट। तो मैंने सोचा कि हम लोग प्लेन से ही पूजा करेंगे, सजावट हो या प्लेन हो, मन में आस्था अपनी होनी चाहिए अच्छी। तो ये इस तरह का कलश होगा, इस तरह इसमें जो ये है टोट, ये निकला होना चाहिए। इसी तरह का आता है करवा। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर तो वो कलश हो गया या लोटा आप कह सकते हैं उसे। ऐसा टोट निकला रहना चाहिए जिससे कि चंद्र भगवान जो होते हैं उन्हें इस तरह से जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है करवा में होने का। और इसके साथ आपके पास होना चाहिए इस तरह का ढक्कन। ये ढक्कन इस तरह ऊपर में रखते हैं और इसके ऊपर आपको अरवा चावल, जो अक्षत जिसे बोलते हैं हम लोग, उसे भरना होता है यहाँ पर। और भर के फिर आपको इस दिए में घी और बत्ती लगा के यहाँ दे करके इसे जलाना होता है। और करवा में हम लोग क्या भरते हैं ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पहले मैं आप लोग को ये दिखा देती हूँ। तो मैंने इस तरह के 2 करवे लिए हैं। बहुत से लोग एक करवा भी भरते हैं, बहुत से लोग 2 भी भरते हैं। तो मैं 2 भर रही हूँ, एक अपने लिए और एक अपनी सासू माँ के लिए भर रही हूँ मैं। तो मैंने 2 करवा लिया है इस तरह का मट्टी का। और इसके बाद मैंने एक ये पीतल का भी करवा लिया हुआ है। तो पीतल का करवा इसलिए लेना चाहिए, जैसे अगर आप मिट्टी का भी लें तो कोई बात नहीं है, आप ले सकते हैं मिट्टी के ही करवे से, आप कर सकते हैं पूजा। लेकिन मैंने पीतल का ले लिया क्योंकि अब हर साल करवा चौथ करना है, तो मैंने सोचा एक ले लेती हूँ। मोस्टली लोगों से मैंने सुना है कि पीतल के करवा से चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। तो पीतल का करवा कुछ इस तरह का होता है, ये देख लीजिए। और इसके ऊपर भी ये इस तरह का एक प्लेट है, ढक्कन है आपके पास, इसमें जिस तरह का भी रखने का आपको मिले आप ले लें। तो ये प्लेट ले लें और इस तरह से दिया ले लें। आप पीतल का ऐसा बैठा हुआ दिया भी ले सकते हैं, जैसे मिट्टी का दिया होता है उस डिज़ाइन में। मिट्टी का दिया भी आप जला सकते हैं, लेकिन क्योंकि पीतल का है ये करवा, ये ढक्कन, तो मैंने पीतल का ही दिया भी इसमें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे भी हम लोग अरवा चावल रख के और इस तरह से यहाँ दिया लगा के इसमें घी और बत्ती देके माता के आगे में इसको रखेंगे, जलाएंगे दीप को। तो एक मैंने पीतल का करवा लिया है, 2 मैंने मिट्टी का करवा लिया है। इसके बाद मैंने जो लिया है
इसके बाद हम लोग लेंगे इस तरह से एक कलश पीतल का। आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, जो भी आपकी आस्था है, जितना आप समर्थ है उस हिसाब से आप करिए। तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। उसके ऊपर इस तरह से हम लोग ढक्कन डालेंगे, इसके भी ऊपर इस तरह ढक्कन रहेगा और इसके भी ऊपर एक दिया रहेगा। और इसमें हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। तो इसमें हम लोग डालेंगे पानी, जो गंगा जल, जो शुद्ध जल होगा। इसे हम लोग अच्छे से शुद्ध करेंगे, धोएंगे और फिर इसे गंगा जल से हम लोग शुद्ध करेंगे। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में मिलता है गंगा जल का छोटा छोटा बॉटल, आप वो ले लीजिए, उससे कर लीजिए। मेरे पास गंगा जल है, मैं अपने गांव की तरफ से लेकर के मैंने मंगवा लिया था, मेरी सासू माँ जब आई थी तो उनसे, तो वो रखा हुआ है, तो मैं उससे करने वाली हूँ। तो इसमें गंगा जल भरिए या फिर शुद्ध जल भरिए और अरवा चावल, अक्षत जिसे कहते हैं, रोड़ी, हल्दी का गांठ या फिर हल्दी का पाउडर दे सकते हैं आप, 1 रुपए का सिक्का। इस तरह से करके 5 चीज़ें इसमें डाल के ऊपर में आम के पत्तों को ऐसे सजा के ऊपर में 5 आम का पल्ला दे सकते हैं आप, 5 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, आपको जो मिल जाए आप उस हिसाब से दे सकते हैं। और इसके बाद ये एक प्लेट इसके ऊपर ऐसे डाल करके इस पर भी आपको अरवा चावल देना है और अरवा चावल के ऊपर दिया जला करके, और इसके बाद आपको इसकी जो पूजा होती है, यहाँ पे आप स्वास्तिक बना लें इधर, और स्वास्तिक के बगल में 2 छोटी छोटी लकीर दे दे दोनों तरफ। इस तरह से करके आप, और ज़रूर कलश को रखने के पहले कलश को आसन दें। और आसन आप फूल का भी दे सकते हैं, अक्षत का भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से कलश की पूजन की जाती है। मैं आपके साथ जब मैं पूजा करूंगी तो उसकी भी सारी विधि जरूर शेयर करूंगी पूजा करते वक्त मैं। लेकिन वो ऑब्वियसली सा बात है कि करवा चौथ होने के बाद जा पाएगा वो वीडियो, क्योंकि करवा चौथ से पहले तो करवा चौथ की पूजा नहीं कर सकते हैं ना। तो इस बार मेरा पहला करवा चौथ है, तो लेकिन नेक्स्ट ईयर जो लोग शुरू करने वाले होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरी इस वीडियो से। तो ये हमारा कलश हो गया। और इसके बाद हम लोग लेंगे ये मिट्टी का दिया। आप एक भी ले सकते हो, मैंने ऐसे एक एक्स्ट्रा रख लिया था कि अगर कहीं मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मैंने इसके ले लिया था। तो मैं एक ऐसे नॉर्मली माता के आगे जलाऊंगी, और एक जो दिया है मैंने सोचा है कि मैं कलश के ऊपर जला दूंगी। ऐसे मेरे पास पीतल का भी दिया है, तो मैं देखती हूँ मैं जो जलाऊंगी, इसलिए मैंने एक रख लिया अपने पास में। और इसके बाद हम लोग जो यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं आपको पूजा की सामग्री दिखाती हूँ। तो पूजा के लिए मैंने जो लिया है, मैं सबसे पहले आप लोग को ये दिखाऊंगी। ये है बिंदी, जो कि मैं माता को इसमें से निकाल के चढ़ाऊंगी और फिर मैं इस बिंदी को खुद इस्तेमाल करूंगी। तो एक मैंने ये बिंदी का पत्ता लिया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं इस तरह का बिंदी का पत्ता माता को चढ़ाऊंगी। और इसके बाद मैंने लिया है ये मंगलसूत्र। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे ले लेती हूँ और माता को चढ़ा के फिर मैं इसे पहनूंगी माता का आशीर्वाद समझ के। तो ये हो गया। और ये है सिंदूर लिक्विड वाला, आप पाउडर सिंदूर भी लें और अगर आपका मन है तो आप इस तरह से लिक्विड भी ले सकते हैं। मैंने दोनों ही रखा है आपको दिखाने के लिए। तो ये लिक्विड वाला सिंदूर है। आप पाउडर सिंदूर वो भी ये ऑरेंज कलर में यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और करवा चौथ पे इसे यूज़ करना ही चाहिए। तो मैं ये ऑरेंज कलर का सिंदूर लेकर के आई हूँ। और ये अक्षत मौली जो जिसे हम लोग कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपको वस्त्र चढ़ाना होता है सभी देवी देवता जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, श्री गणेश भगवान की, शिव जी की, माता पार्वती की, जो शिव परिवार होते हैं उनका वस्त्र आपको इससे ही बना करके इसको चढ़ाना होता है। करवा माता को भी, चंद्र भगवान को भी, सभी को इसी का वस्त्र बना के देना होता है। तो ये भी आप ज़रूर ले आएँ। और ये करवा माता के लिए मैं चुनरी लेकर के आई हूँ माता को चढ़ाने के लिए। और इसके बाद ये एक हल्दी की गांठ है, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि कलश में हल्दी की गांठ या हल्दी का पाउडर आप दे सकते हैं। तो आप अगर आपके पास हल्दी का अखंड पाउडर जो बिना यूज़ किया हुआ है तो आप ये नहीं लें, वो ले लें, या अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप ये भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है हवन के लिए, हवन का जो सामग्री होता है मिक्स वाला, ये वही है, तो ये मैंने ले लिया है। इसके बाद मैंने आसन के लिए ये लाल कपड़ा लिया है, इसका मैं आसन बनाऊंगी। मेरी चौकी बड़ी है तो मैंने थोड़ी सी बड़ा कपड़ा लिया है। आपका जितना बड़ा आसन हो आप उस हिसाब से लें, जो चौकी जिस पे आप माता को बैठाने वाले हैं वो।
और मैंने ये 2 जनेऊ लिया है, एक श्री गणेश भगवान के लिए और एक शंकर भगवान के लिए। उनकी पूजा भी की जाती है इस पर्व पर। और ये इत्र है माता करवा के लिए। मैं ये माता करवा, माता पार्वती जिन्हें हम लोग करवा माता कहते हैं, उनके भी चढ़ाऊंगी। और ये मैंने लिया है चंदन। मुझे ये मेरे घर पे नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये ले लिया है। ये भगवान शंकर को चढ़ेगा चंदन। भगवान शंकर को रोड़ी, हल्दी, रोड़ी नहीं चढ़ता है, सिंदूर नहीं चढ़ता है। आप चंदन चढ़ा सकते हैं, हल्दी चढ़ा सकते हैं। फिर ये इसमें सुपारी है और भी कुछ हल्दी के गांठ हैं। मैंने एक्स्ट्रा भी रखे हुए हैं घर में, कभी इस्तेमाल यूज़ में आ जाए तो। ये है रोड़ी, जिससे हम लोग अष्टकमल जो बनाएंगे उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इसको, कलर दूंगी इसका मैं, इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ। ये है माचिस, अगरबत्ती और दिया जलाने के लिए। ये है घी, दिया में जलाने के लिए। और इस तरह का आप कैलेंडर ले सकते हैं माता का। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। नॉर्मल कैलेंडर 10 रुपये का मिलेगा, इस तरह का चिपकाया हुआ 20 रुपये 30 रुपये का मिल जाता है। और इस तरह ये आपका कथा का किताब आप ले लें, इसमें भी माता का सारा बना हुआ है, इसकी भी आप पूजा कर लें कथा पढ़ने से पहले। और इसमें सारा का सारा कथा है। करवा चौथ का कथा है, अहोई अष्टमी का कथा है, जो कि करवा चौथ के 4 दिन बाद होता है। हमारे यहाँ तो नहीं होता है, तो मुझे इसके बारे में कुछ खास ज़्यादा पता नहीं है। और दीपावली का कथा है, फिर गोवर्धन पूजा के बारे में भी इसमें सब कुछ कथा दी हुई है। तो एक किताब ले लें और आपके चारों पूजा निकल जाएगा। तो ये भी कुछ 20, 30, 40 रुपए का, 30 रुपए का पड़ता है। उसका भी बना करके आप उससे भी सभी पर गंगा जल छीट सकते हैं, आप जिस तरह से चाहें। या फिर आप अपनी मुट्ठी में गंगा जल ले करके सारे सामान पर इस तरह से छिटकारा लगा दें, ताकि सारा सामान आपका शुद्ध हो जाए। लेकिन गंगा जल का जो छिटाव है सभी सामान पे ज़रूर करें चढ़ाने से पहले। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं जो यूज़ करने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, मैं ये लावा लेकर के आई हूँ। ये लावा हम लोग कलश में नीचे में डालेंगे, जो हम लोग करवा भरेंगे अपनी सासू माँ, जो कि कहते हैं माता पार्वती का करवा होता है, और एक करवा होता है जो करवा चौथ करती हैं उनका। तो उसमें हम लोग नीचे में लावा भरेंगे। और एक करवा में आपको जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं भगवान को वो चढ़ाइए, और एक में आप अनाज को भरें। और अनाज का जो करवा होगा उसे आप या तो दान कर दें, या फिर आपकी सासू माँ को दे दें, या फिर जब आप करवा चौथ में सीधा निकालते हैं, जिसको हम लोग पंडित जी को दान देना कहते हैं, जो मतलब चावल एक समय का खाना होता है, चावल, दाल, आलू, हल्दी, नमक, ये सब जब आप निकालते हैं तो उसी में चावल को मिला करके पंडित जी को दान में दे दें। आपकी जो इच्छा है आप उस हिसाब से उसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पूजा की सामग्री की बातें और पूजा को करने के विधि की बातें। इसके बाद जो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ वो है जो मैं अपनी सासू माँ के लिए चढ़ाने वाली हूँ, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये चूड़ी। तो मेरी जो सासू माँ है वो या तो लाह का चूड़ी पहनती है या फिर कांच का। कांच में भी उन्हें डिज़ाइन वाला चूड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि हाथ में गीला होने से डिज़ाइन जो इस पर चमक होता है वो निकल जाता है, तो वो और भी ज़्यादा बेकार लगता है। तो इसलिए वो इस तरह का या तो प्लेन चूड़ी पहन लेती हैं या फिर लाह की चूड़ियाँ पहन लेती हैं। तो मैंने लाह की चूड़ी खोजी बट मुझे नहीं मिला, और तो मैंने इस तरह से कांच की चूड़ियाँ ले ली, लाल लाल। मेरी सासू माँ को लाल, हरा, पीला बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा पूजा में चढ़ा रहे हैं तो हम लोग लाल रंग की चूड़ियाँ लेते हैं। तो मैंने ये लाल चूड़ियाँ ही ले ली हैं। इसके बाद मैंने एक ये कंघी लिया है, इस तरह का, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। ब्लैक और वाइट का यूज़ नहीं करें पूजा में। जो आप सामग्री चढ़ाएंगे सुहाग का, उसमें ऐसे तो माता को जो मिठाई जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं वो सफ़ेद ही कहते हैं चढ़ाने के लिए, जैसे बताशे चढ़ा सकते हैं, चावल के आटे के लड्डू चढ़ा सकते हैं, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये सिंदूर लिया है, लाल रंग का सिंदूर मैं अपनी सासू माँ के लिए चढ़ाने वाली हूँ। वो लाल रंग की इस तरह कत्थी रंग का सिंदूर लगाती हैं, तो मैंने ये सिंदूर उनके लिए लिया है चढ़ाने के लिए। और इसके बाद
मैंने ये काजल लिया है। काजल तो मेरी सासू माँ नहीं लगाती हैं, तो मैं इसको ऐसे चढ़ा दूंगी। बाद में अगर सासू माँ नहीं लगाएंगी तो किसी को दे दूंगी, या फिर मेरी जो बेटी है नीहू उसको भी लगा दूंगी भगवान का आशीर्वाद समझ के। और इसके बाद मैंने ये छोटी सी बिंदी ली है, मैं आपको ये बताना भूल गई। ये बिंदी जो होगा इसको भी हम लोग माता को चढ़ाएंगे, और ये भी फिर मैं अपनी सासू माँ को या फिर पंडित जी को दान में दे दूंगी, जिनको भी मैं सीधा दूंगी जो अनाज। और ये है आईना, मिरर। छोटा भी आप दे सकते हैं, मेरे पास ये पहले से था, मैंने घर पे रखा हुआ था, एकदम अखंड है, बिना यूज़ किया हुआ है, नया है आईना, तो मैं ये चढ़ाऊंगी। उसके बाद आप क्रीम पाउडर ये सब कुछ चढ़ा सकते हैं, तो मैंने ये छोटा सा पाउच क्रीम लाया है, क्योंकि वो अभी यहाँ पे है नहीं तो ऑब्वियसली वो यूज़ नहीं करेंगी, तो इसलिए मैंने छोटा पाउच ही ले लिया। और इस तरह का बड़ा बिंदी वो लगाती हैं, तो मैंने ये बिंदी भी ले लिया है। और इसके बाद आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पैर में लगाने वाला महावर, नेल पॉलिश, ये सब भी मैंने लेके आया हुआ है, लेकिन वो उधर रखा हुआ है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। मेरे लगाने वाला नेल पॉलिश, पैर में लगाने के लिए महावर और मेहंदी, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। मेहंदी रखा हुआ है, यहीं पर है मेहंदी भी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जो भी सुहाग का सामान आप और भी चाहें तो, अगर आपकी सासू माँ मेकअप करती हैं तो आप उनको मेकअप किट दे सकती हैं, मेकअप का सामान दे सकती हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है आप वो दे सकती हैं। और इसके बाद आप अपने लिए क्या लें ये भी आपको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले पूजा के लिए आपको क्या लेना है, इस तरह का चालन, इस तरह का आप देख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे डेकोरेट किया हुआ है ये चालन, तो ये चालन आप ले सकते हैं। तो मैंने ये चूड़ा भी लिया है, मुझे ये बहुत ही, ऐसे मेरे पास लहठी था, मेरे गांव से मेरी सासू माँ लेकर के आई थी, तो मेरे पास वो लहठी है, तो मैंने अभी कंफर्म नहीं सोचा है, मैं ये सोच रही हूँ उसे पहन लूँगी। और लाख हाथ जरूरी होता है, तो मैं एक एक लाख की लहठी पहले डाल के हाथ में, फिर ये चूड़ा पहन लूँगी। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप भी, अगर आपको इस तरह का चूड़ा पहनने का मन है, या आपके जो आप पहनने वाले हैं उस पर ये ज़्यादा मैच कर रहा है तो मैं उसके बाद इस तरह से आपको जो भी पहनना है आप न्यू लें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ऐसे आप ऐसा कुछ नियम नहीं होता है कि आपको अखंड ही पहन के करना है, आप जो नेक्स्ट बार से करेंगी, ये पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए मैंने भी अपने लिए सारा कुछ अखंड लिया है, साड़ी जेवर जो भी है। ऐसे तो अगर आप सोने का पहनती हैं तो सोने का जेवर कभी भी छूटता नहीं है, मतलब वो कभी भी पुराना नहीं होता है, वो कभी जूठा नहीं होता है। तो आप सोने का जेवर पहनती हैं तो आप वो पहन लें, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल्स भी पहनती हैं तो फिर आप नया ले सकती हैं, नहीं तो आप सोने का जेवर पहन लें। मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो मैंने ये नेकलेस लिया हुआ है, ये मेरे पास आ चुका है, और मैंने एक और मंगवाया है ऑनलाइन ऑर्डर करके, तो वो अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुआ है। तो वो जैसे ही डिलीवर हो जाएगा तो हो सकता है मुझे जो दोनों में से बेटर लगेगा इसमें और उसमें से, मैं वो पहन लूँगी। फिलहाल तो मैं इसी पर टिकी हुई हूँ, अभी देखती हूँ क्या होता है आगे। उसके बाद फिर ये क्लेचर है, आप ये मैं ऐसे पूजा में पहन के लगा के बैठने वाली हूँ। ये मरून है, ब्लैक नहीं है, ये मरून कलर का है इस तरह का। और इसके बाद ये सिंदूर है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ, जब आप करवा चौथ के दिन सिंदूर लगाएंगी, मांग जब आप भरते हैं तो आप उस दिन खुद से ना भरें, बल्कि अगर आपके पति आपके साथ हैं तो आप उनसे भरवा लें। अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं, कहीं दूर हैं, या किसी कारण से आप लोग अभी साथ में नहीं हैं, या आप अपने मायके गई हैं, या आपके पति कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो आप खुद से लगा लीजिए। आप उनको वीडियो कॉल पे रख करके लगा सकती हैं, या जिस तरह से भी। और अगर वो आपके साथ हैं तो आप उनसे ही ज़रूर अपनी मांग भरवाएं, बहुत ही शुभ होता है ऐसा करना, तो ये आप ज़रूर करें। और ये मेहंदी है, ये मेरी सासू माँ का मेहंदी है जो मैंने अपनी साड़ी में गलती से रख दिया था। और ये है काजल, एक्चुअली मेरा ना जो काजल था वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने ले लिया ये काजल भी।
इसके बाद मैंने लिपस्टिक्स लिए हैं, तो मैंने एक रेड कलर का शेड लिया है और एक मैरून लिया है, क्योंकि जो मेरी साड़ी है वो मैंने कंफर्म नहीं सोचा था कि मैं कौन सा कलर का पहनूंगी, तो मैंने इसलिए जब लाया तो मैंने 2 शेड ले लिया था। और अभी मैं कंफर्म हो गई हूँ, तो मैं इस तरह से रेड कलर का साड़ी पहनूंगी। तो जब मैं इसे पहनूंगी आप लोग को पूरा लुक दिखाऊंगी अपना। तो मैंने ये साड़ी, ये ब्लाउज है, इसके नीचे साड़ी है और पेटीकोट भी अखंड ही लीजिएगा। के बाद मैंने सारा श्रृंगार का सामान दिखा दिया, मैंने जो पहनने वाली हूँ वो दिखा दिया। आप ये इस तरह से मैंने अपनी सासू माँ के लिए भी साड़ी लिया हुआ है, तो आप जो अपनी सासू माँ को देने वाले हैं वो भी ज़रूर इस तरह से लेके आएँ। अगर आप उन्हें अगर आपके वो साथ में है तो आप उनकी पसंद से ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वो जिस तरह का पहनती हैं, आप साड़ी सूट जो भी वो पहनती हैं आप लेकर के आएँ। तो मैंने इस तरह का साड़ी लिया है, वो मेरी सासू माँ कॉटन की साड़ी पहनती हैं, तो मैंने कॉटन का साड़ी लिया हुआ है। इसके बाद जो ये है कूस, इसे हम लोग करवा में रख करके, करवा में जो ऐसा ये गैप रहता है ना, इसमें इस तरह से रखते हैं, 4-4 करके डाला जाता है और इसकी पूजा की जाती है। इसमें 8 पीस है, 8 से ज़्यादा ही है, तो आप इस तरह से इसको खोल करके और इसका 4-4 पीस लेके दोनों करवा में दे दें। अगर आप 2 का यूज़ कर रहे हैं, अगर 5 का यूज़ कर रहे हैं, 3 का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस तरह से ही ये कूस लेकर के आए। और इसे एक और नाम से बुलाते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे कैप्शन में लिख दूंगी कि इसे और एक क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं। दुकान में मैंने वही नाम कहा था, तो मुझे उन्होंने ये निकाल करके दे दिया था। और यही सारा चीज़ लगता है, और अपने मन की बात है, आप ज़्यादा कम जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी साड़ी पहनेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो अखंड ही हो, यूज़ किया हुआ भी चलेगा, लेकिन थोड़ा धोया हुआ होना चाहिए, आपका साड़ी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और पूजा को जो भी आप करें, पूजा का जो भी नियम होता है, जो भी करें वो एकदम साफ़ सफाई से करें। जहाँ पे आप पूजा करेंगे वहाँ पे गंगा जल छीट लें, और जहाँ पे आसन लगाएंगे फिर वहाँ पे भी गंगा जल छीट लें। आप अपने जो चौकी होगा उसको भी गंगा जल से अच्छे से साफ कर दें, छीट करके उसे अच्छे से पोंछ के पहले साफ कर लें, फिर उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। और जहाँ पर आप माता को बैठाएंगे उसे भी गंगा जल से शुद्ध कर लें। आप जैसे जैसे पूजा को विधि को करते जाएंगे वहाँ वहाँ आप थोड़ा थोड़ा गंगा जल एक छोटे से लोटा में रखिए और हल्का हल्का अर्घ्य से लेकर के उसे डालते जाइए और पूजा को आगे बढ़ाते जाइए। तो इस तरह से आप अपनी पूजा को करें। और चौकी आप ज़रूर लगाएं, आपके पास जैसा भी चौकी हो, बिना ऐसा एक फ्लैट चौकी आता है उस पर भी आप कर सकते हैं, या आपके पास अगर बड़ी सी चौकी हो तो आप उस पर भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस पर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास चौकी नहीं है और आप नहीं ले पा रहे हैं तो एक इस तरह का लाल कपड़ा ज़रूर ले लें, और जहाँ पे भी आपका मंदिर है, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ ये कपड़ा बिछा लें, और फिर वहाँ पर आप माता को बैठा करके माता की पूजा करें, माता को फल प्रसाद ये सब कुछ चढ़ाएं। और माता को फल प्रसाद क्या चढ़ाएंगे, तो फल में आप जैसे कि करवा चौथ होता है, तो चौथ इसलिए चौथ होता है, तो चौथ का मतलब होता है 4, चतुर्थ। तो चतुर्थ के हिसाब से मैंने जैसा सुना है कि आप 4 तरह के फल 4-4 पीस में चढ़ाएं। आप 5 भी चढ़ा सकते हैं, 7 भी चढ़ा सकते हैं, ऐसे 4 पीस में चढ़ाएं। शुभ तो 5 और 7 को माना जाता है, लेकिन मैंने जैसा सुना है चौथ होता है तो 4 चढ़ाएं। आप जो आपकी इच्छा है आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप 4-4 चढ़ा सकते हैं तो 4 तरह के फल 4-4 चढ़ाएं। और मिठाई जो स्वीट्स होता है वो चढ़ाएं, सफ़ेद कलर का अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चावल की जो पिंडियाँ होती हैं, लड्डू जो हम लोग कह सकते हैं, वो बना लें आप, वो चढ़ा दें। उसके बाद बताशे, मुकुलदाना, फिर इस तरह लाबा हो गया, ये सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं करवा माता को, और उनकी पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा देती हूँ अभी। तरह से आपको सुहाग का जो प्रतीक माना जाता है बिछिया, ये भी ज़रूर आप ले लें। इसका बहुत ही महत्व माना जाता है। करवा चौथ पे हर साल आपको अपना बिछिया चेंज करना चाहिए, इस तरह का महत्व है। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल पहनते हैं तो ऐसे चांदी का जो बिछिया होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है, और मार्केट में आसानी से 250-300 में आराम से मिल जाता है, तो आप ले सकते हैं इसको भी। तो
ये सारी चीज़ें आपको लेनी है पूजा के लिए। और श्रद्धा की बात है, आप जितना ज़्यादा लेंगे आपकी श्रद्धा है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कम सम में भी कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे मट्टी का करवा, अभी तो फिलहाल करवा चौथ है, तो मट्टी का भी करवा 50 रुपये से कम में नहीं मिल रहा है कहीं भी। बहुत सारे लोग तो 70-80 रुपये में भी बेच रहे हैं। आप इस तरह से मौके का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएं। मेरी दुकान वाले भैया लोग से बहुत ज़्यादा विनती है। बहुत दुख होता है जब हम लोग दुकान जाते हैं और वो कहते हैं 70 रुपये का, 80 रुपये का है। तो मतलब नॉर्मली आप मतलब जैसे अगर रोड पर या बूढ़ी काकी मौसी लोग बैठी रहती हैं तो चल जाता है, चलो वो उनके पास ज़रूरत है, वो ज़रूरतमंद है, तो हम लोग नहीं कुछ बोल पाते हैं, कोई बात नहीं। बट दुकान में जो एकदम बड़ी बड़ी दुकानें शोरूम जैसी खोल के रखे हुए हैं, वो लोग मतलब उनसे भी ज़्यादा हाई फाई रेट में बेच रहे हैं। सामान का सेम क्वालिटी है, सेम सामान है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जो रोड साइड में बूढ़ी जो मजबूर लोग हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे जो कि पैसा नहीं होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनसे खरीदें, उनकी मदद करें खरीद करके उनसे। तो आप कोशिश करें कि आप रोड के किनारे जो लोग बैठे रहते हैं उनसे खरीदें। और सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है चैनल का, तो आप वहाँ जा करके मेरे और भी सारे वीडियोस देख सकते हैं और सबको लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय।